फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपने जीएसटी के रिटर्न लेट फाइल करे थे, यानी जीएसटी लेट रिटर्न फाइलर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिस समय उन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया था, उस समय उन लोगों ने लेट फीस अदा की थी और वो लेट फीस अब वापस की जा रही है, यानी उनके कैश लेजर में वो लेट फीस वापस आ रही है। अब आगे विस्तार से जानते हैं कि ये किन लोगों को मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये जो कैश लेजर में आ रही है वो किन लोगों की आ रही है, आइए देखते हैं। अभी जैसा कि जो अमेंडमेंट आया है और इसमें इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है। अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि वो जो लेट फीस रिफंड मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इसी में आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनेबलिंग कोर अमेंडमेंट लिंक फॉर टैक्स पेयर्स हु फेल टू अपडेट बैंक अकाउंट। जिन लोगों ने अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से उनको कोर फील्ड में अपडेशन नहीं करने दिया जा रहा था, तो उसके लिए इन्होंने अब बताया है, if the taxpayer failed to update their bank account details on the GST portal within a specified period post grant of registration, they were previously barred from filing an application for core amendment in their registration details. There could be scenarios such as updating bank account details through a non-core amendment, which would fail if their name were to be updated in CBDT database post grant of registration. तो अब उनको ये सुविधा प्रदान कर दी गई है टू हैंडल सच सिनारियोज फाइलिंग ऑफ कोर अमेंडमेंट एप्लीकेशंस पेंडिंग बैंक अकाउंट अपडेशन हैज बीन enabled on the portal for newly registered taxpayer। तो जो न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उन्होंने अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो कोर फील्ड में कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो अब उनके लिए सुविधा एनेबल कर दी गई है। अगर उन्होंने बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है फिर भी वो अपने कोर फील्ड में जाकर के अपने अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। तो दूसरा है रिटर्न के बारे में और इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफंड के बारे में। तो पहली बात है चेंज इंप्लीमेंटेड इन फॉर्म जीएसटीआर 3B एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजी एक्ट 2017 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स are required to pay tax on supply of certain services notified by the government such as passenger transport, accommodation, housekeeping and restaurant services made through them। तो जैसा कि ये अमेंडमेंट पहले आ चुका है लेकिन पोर्टल पर अवेलेबल भी कर दिया गया है जीएसटीआर 3B में कि अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, हाउसकीपिंग या रेस्टोरेंट सर्विसेज की सप्लाई देते हैं तो उस कंडीशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर ही उस पर टैक्स डिडक्ट करेगा और जमा करेगा। तो ये अब आपको जीएसटीआर 3B की न्यू टेबल 3.1.1 में मिलेगा, जहां पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, तो वहां पर जाकर के आप इसको बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं लेट फी वेवर अप टू 28 जुलाई 2022 फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4 यानी एनुअल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो जिन लोगों ने अपना जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का फाइल किया था तो उनको पता होगा कि उनको एक लेट फीस वेवर दिया गया था जो कि था 28 जुलाई 2022 तक के लिए, यानी जीएसटीआर 4 2021-22 का हम फाइल कर सकते थे 28 जुलाई 2022 तक बिना लेट फीस अदा किए हुए। लेकिन एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2022 CT डेटेड 5 जुलाई 2022 द लेट फी वाज वेव्ड फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 4 एनुअल टिल 28 जुलाई 2022। तो नोटिफिकेशन नंबर 12/2022 जो आया था 5 जुलाई 2022 को, जिसमें यह कहा गया था कि अभी भी आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के जीएसटीआर 4 को फाइल कर सकते हैं और आपको लेट फीस वेवर दिया जा रहा था। लेकिन जब हम लोग पोर्टल पर जा रहे थे और पोर्टल पर अपना जीएसटीआर 4 21-22 का फाइल करने के लिए तो वहां पर वो लेट फीस मांगता था और बिना लेट फीस के फाइल नहीं करने दे रहा था। If a taxpayer had filed Form GSTR 4 earlier with payment
payment of late fee, the same has been refunded by the system and credited to the electronic cash ledger of the concerned taxpayers. तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज क्लियर करी हुई है कि जिन लोगों ने अपना GSTR 4 फाइल किया इस दौरान और जो लेट फी वेवर का टाइम था यानी 28 जुलाई 2022 के पहले अगर आपने GSTR 4 फाइल किया है और उसके साथ आपको लेट फीस अदा करनी पड़ी थी तो अब आपको वो लेट फीस रिफंड की जा रही है। और कैसे रिफंड की जा रही है? The system and credited to the electronic cash ledger of the concerned taxpayers. तो जो taxpayers थे जिन्होंने लेट फीस अदा की थी उन लोगों को अब उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो जो लेट फीस थी वो रिफंड की जा रही है, यानी ज्यादातर लोगों के कैश लेजर में वो पैसा ऑलरेडी आ चुका है। तो जिन लोगों ने 28 जुलाई 2022 के पहले फाइल किया है और उनको लेट फीस अदा करनी पड़ी थी तो वो लोग अपना कैश लेजर चेक कर लें, उनके कैश लेजर में वो पैसा वापस किया जा चुका है। ये थी एक अच्छी सूचना जो आप लोगों को बताना था। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज और भी बतानी है जो कि HSN कोड से रिलेटेड है, यानी HSN कोड बेस्ड वैलिडेशन इम्प्लीमेंटेड इन फॉर्म GSTR 9, यानी GSTR 9 में आपको मैंडेटरी किया गया है कि अब आपको HSN कोड देने हैं। वो क्या है? गवर्नमेंट हैज मेड it mandatory to report HSN at minimum of 4-digit level for taxpayers having turnover up to ₹5 करोड़, यानी जिनका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है उनको 4 डिजिट का HSN कोड देना है और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से अधिक है उनको 6 डिजिट का HSN कोड देना है। Accordingly, a validation has been implemented on the portal for taxpayers with auto up to ₹5 crore and for taxpayer with auto of ₹5 crore or more to declare HSN at 4-digit or 6-digit respectively in table 17 of Form GSTR 9 for the financial year 2021-22। इसी के साथ इन्होंने GSTR 1 में भी चेंज करा है। इन फेज फर्स्ट auto based validation was implemented on the portal to ensure that taxpayer with auto of up to ₹5 crore, यानी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक था उनको 2 डिजिट और जिनका 5 करोड़ से अधिक था उनको 4 डिजिट देना था GSTR 1 की टेबल नंबर 12 में। अब फेज 2 में इन्होंने किया द मिनिमम लेंथ ऑफ HSN टू इंटर इन टेबल 12 ऑफ फॉर्म GSTR 1, यानी GSTR 1 की टेबल 12 में क्या किया? Taxpayers having auto greater than ₹5 crore has been raised 4 to 6 digit for both online and offline mode on the portal। तो 4 डिजिट वाले को बढ़ा करके 6 डिजिट तक कर दिया गया है। थैंक यू।